हाथरस प्रकरण की जमीन हकीकत जानने के लिए तथा जिले के आला अधिकारी व आरोपी परिवार से मिलने के लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एक डेलीगेशन हाथरस पहुंचा। डेलीगेशन में प्रमुख रूप से पूर्व केंद्रीय मंत्री राजा मानवेंद्र सिंह, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर और हाथरस केस में आरोपियों के वकील डॉक्टर AP सिंह पहुंचे हाथरस। दोषियों के परिवार से कर रहे हैं बातचीत। अपने वकील साहब को बताओ कि सच्चाई क्या है। हम लोग यहाँ आए, ये तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर वो मनीषा लड़की का मृत्यु हुई है, उसकी मृत्यु हुई है, संवेदना व्यक्त करते हैं। और मगर उस मामले में अभी कोई निष्कर्ष पर पहुंचा नहीं है। हालांकि SIT जांच कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने CBI को भी दे दिया है। और इसमें एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था सरकार के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ, कि इसमें मॉरिशस से कहते हैं 50 करोड़ रुपये आया और PFI ने फंडिंग किया है, जिसमें कि कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और BSP और समाजवादी पार्टी और वो दूसरा संगठन भीम आर्मी, इन लोगों का वो मिला जुला एक षड्यंत्र है। और उसमें जो अभी बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये 3-4 लोगों के खिलाफ ज़बरदस्त अभियान चलाया। एक तो अतीक अहमद हैं और एक वो अपने बलरामपुर के आजम खां जी जेल में हैं, और चौथे वो बनारस के क्या नाम है उनका, मुख्तार अंसारी, उनके खिलाफ जो अभियान चलाया और सैकड़ों करोड़ की इलीगल प्रॉपर्टी को तोड़ा है। तो इस लॉबी ने भी मिलकर ये सक्रिय काम किया इसमें, कि इसमें यहाँ दंगा भड़का दिया जाए। और हालांकि जो रात में उस लड़की को जलाया गया, इसका हमें दुख है। हालांकि एक्शन लिया गया है और सरकार ने यहाँ पर तत्कालीन SSP, CO और अन्य अधिकारियों को यहाँ से हटाया गया है। मगर उसमें भी जो हम लोगों को पता लगा है आपके TV, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अखबारों से, कि इसमें भी जो गुप्त रिपोर्ट हुई थी, जो उन्होंने रिपोर्ट की थी, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जो आई थी, उसमें ये था कि अगर दिन में बॉडी को जलाया जाता तो आसपास के गांव में हज़ारों लोग बैठे थे, हर एक पार्टी के और हर संगठन के। और उनका ये था कि दिन में अगर होता है तो इस लाश को उठा के ले जाएं, संघर्ष हो, लोग मारे जाएं और उस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाएं। इसको संघर्ष को बचाने के लिए इसलिए प्रशासन ने ये एक्शन लिया कि उनको रात को जलाया गया। हालांकि घर के लोग भी वहाँ उन्होंने बाद में बुलाए थे। मगर इस सारे उसमें मैं समझता हूँ कि BJP के कुछ लोगों का भी ऐसा उसमें मिली भगत है। मैं नाम तो नहीं लूँगा, मगर उन लोगों के कोई वक्तव्य आए नहीं। वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को अनस्टेबल करने की प्रयास था और उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था कांग्रेस ने, कि उसको सरकार को गिराया जाए और सरकार के खिलाफ एक अभियान चलाया जाए, जिससे कि उसको बदनाम किया जाए। क्योंकि आने वाले समय में चुनाव आ रहा है, तो उनको लड़की से कोई मतलब नहीं था। उनको मतलब था कि यहाँ पर दंगा भड़का दिया जाए और वो राजनीतिक रोटियां सेकने यहाँ नेता आए थे। हालांकि प्रशासन ने परिवार को कैसे न्याय दिलाएंगे? आरोपियों का जो परिवार है, आरोपियों का जो परिवार है, उसे कैसे न्याय दिलाएंगे? हम न्याय दिलाएंगे। हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट के AP सिंह जी जो सर्वश्रेष्ठ वकीलों में माने जाते हैं, उनको हमने वकील करा है। क्षत्रिय महासभा ने ये निर्णय लिया और वो इनका केस बच्चों का लड़ेंगे। जहाँ तक हम समझते हैं बच्चे निर्दोष हैं। इन्होंने जहाँ तक आपकी रिपोर्ट से और गांव के लोगों के रिपोर्ट से ये पता लगा है कि माँ और बेटे ने इसको ये हरकत की है। हालांकि CIT जांच कर रही है, CBI भी जांच कर रही है। उसके बाद जो निष्कर्ष आएगा, उसके बाद जब फाइनल रिपोर्ट पे आएगी, तब हम काल है, टेलीफोनिक काल है, वो अपने में खुद बयां करती हैं
62 का लड़की की तरफ से लड़के को हुई, 42 का लड़के की तरफ से लड़की को हुई। इस पर कोई परिवार वाला नहीं बोलता है। शुरू में FIR अंडर सेक्शन 307 में रजिस्टर्ड हुई, उसमें लड़की के भाई के लिखने से हुई, उसके सिग्नेचर से हुई, उसके द्वारा हुई, और सब उसके द्वारा जब हुआ है तो उस पर जांच पे भरोसा रखिए। रेप की जहां तक बात है, CFSL रिपोर्ट आई है, मेडिकल रिपोर्ट आई है। मेडिकल रिपोर्ट में जब कहीं रेप नहीं है, क्या आप MLC को झूठा कर देंगे? तो फिर नार्को टेस्ट होने दीजिए, फिर CBI जांच होने दीजिए, फिर जुडिशियल इंक्वायरी होने दीजिए। हमने सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को कहा। अगर उत्तर प्रदेश सरकार कह रही कि सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल इंक्वायरी हो, तो हमने कहा, हम भी कहते हैं जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए होना चाहिए। आप जाति के आधार पर, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। लेकिन AP सिंह साहब, ये पहला ऐसा केस है कि आरोपी खुद कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट हो जाए, CBI जांच हो। हाँ, हम खुद कह रहे हैं, ये तो पहला केस है। देखिए आप, सुशांत में 2.5 महीने लग गए CBI जांच के लिए, संत रामपाल बरबाला कांड में 6 साल लग गए CBI जांच की मांग करते हुए। लेकिन इसमें CBI की जांच की गई, तो CBI की जांच उसमें होनी चाहिए और उस पर इंतजार करना चाहिए। ये एक देश का अनूठा केस है कि पॉलीग्राफिक टेस्ट, नार्को टेस्ट की मांग नहीं, आरोपी खुद कर रहे हैं। आरोपी खुद कर रहे हैं, मैं खुद कर रहा हूँ। पॉलीग्राफिक टेस्ट हो, लाइट डिटेक्टर टेस्ट हो, ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो, सारे टेस्ट, सारे जुडिशियल इंक्वायरी, सारी हाई कोर्ट जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस, सबके निगरानी में हो और पूरी तरह से जांच हो, पारदर्शी हो। गांव के लोग इतना झूठ बोलने में विश्वास नहीं रखते हैं, इसलिए विश्वास कीजिए आप। दूध का दूध, पानी का पानी वाला, लोगों को डरना नहीं चाहिए। लोग बहुत डरे हुए हैं अपने झूठ से। अपने झूठ से क्यों डरे हुए हो? अपने झूठ को या तो बता दो या सामने ला दो, हाँ गलती हो गई, हमसे हो गई भूल। ये तो गांव वाले हैं, अपने गांव के बड़े दिल से माफ कर देंगे, माफ कर देंगे उन्हें कि कोई बात नहीं, माफ कर देंगे, हो गया, गलती अगर हो गई। लोगों ने, उन्हें भी लोगों ने बरगलाया, उनको लोगों ने भड़काया। कुछ जातिवादी राजनीति करने वाले, जो जातिवादी राजनीति करते हैं, जाति के आधार पर उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव को साधना चाहते हैं, उन लोगों का इरादा था कि इस तरह से मीडिया ट्रायल करा के, इसको इस तरह से करा के किया जाए। हमें उत्तर प्रदेश सरकार पर भी भरोसा है, उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी भरोसा है, SIT पर भरोसा है, CBI पर भी भरोसा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस पर भी भरोसा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के न्याय पर भी भरोसा है, सभी पर भरोसा। पूरे गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। नहीं, ये तो दुखद है हमारे लिए। ये दुखद इन लोगों, गांव वालों की वजह से छावनी में नहीं, गांव वालों की वजह से छावनी में नहीं तब्दील हुआ है। ये गांव राजनेताओं की वजह से तब्दील हुआ है, राजनेताओं की साजिश की वजह से तब्दील हुआ है। ये गांव में तो लोग शांति से रहते हैं। क्या इससे पहले आपने भूलगढ़ी का नाम सुना था? नहीं सुना था इससे पहले। लेकिन इन राजनेताओं ने जब इस गांव को, इस हाथरस को, इस केस को अपना पिकनिक पॉइंट बनाने लगे, गाते हुए चले जा रहे हैं, हंसते हुए चले जा रहे हैं, गुनगुनाते हुए चले जा रहे हैं, तब ये बात गलत हुई। और इसकी वजह से यहाँ ये चीज जो छावनी बनाई गई, छावनी तो सुरक्षा के लिए बनाई गई। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और मैंने देखा पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में बॉर्डर से लेके, वहां से लेके सभी तरह से लगे हुए। लोगों ने हाई कोर्ट में डाला कि मिलने नहीं किसी को, या सबको सबसे मिलने दिया जा रहा है। पुलिस पूरी व्यवस्था कर रही है, सारे काम कर रही है। STM लगे हुए हैं, ADM लगे हुए हैं, SP लगे हुए हैं, और क्या करें, सब जांच में लगे हुए हैं और इस व्यवस्था को बनाए रखने में। सिंह साहब, मैं देख रहा हूं कि जितने भी लोग आ रहे हैं पीड़िता से बंद कमरे में, इसलिए क्योंकि मीडिया से बहुत चीजें, सब कुछ सामने नहीं आ जाना चाहिए। मीडिया को वेट करना चाहिए, वॉच करना चाहिए, चार्जशीट का इंतजार करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करना चाहिए। हमारे खास रिपोर्ट रामकिशन शर्मा, मेट्रो भारत।